गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ क्लास 10th। तो देखिए, मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज बाय कीपिंग द लोकल पीपल आउट बाय यूजिंग फोर्स कैन नॉट पॉसिबली बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन। कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ की जो एरियाज़ हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैनेज करना बाय कीपिंग द लोकल पीपल आउट। जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको बाहर रख कर बाई यूजिंग फोर्स कैन नॉट पॉसिबली बी सक्सेसफुल। तो अगर वहाँ के जो लोकल लोग हैं, अगर आप उनको फोर्सफुली उस जंगल से, उस प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर करके ये सोच रहे हैं कि हम उस जगह को मैनेज कर पाएंगे, तो ये आपकी भूल है। ठीक है। इन एनी केस द डैमेज कॉज टू फॉरेस्ट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू ओनली द लोकल पीपल। क्योंकि जंगल को जो नुकसान पहुंचता है वो सिर्फ लोकल पीपल की वजह से नहीं होता है। ठीक है। वन कैन नॉट टर्न ए ब्लाइंड आई टू द डिफॉरेस्टेशन कॉज बाई इंडस्ट्रियल। मतलब हम इस चीज़ पर आंखें बंद नहीं कर सकते कि जो डिफॉरेस्टेशन है, मतलब जो पेड़ों की कटाई की जा रही है, लगातार फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रहा है। नीड्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्डिंग रोड्स और डैम्स। और इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्या करती हैं भाई? इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए और डैम्स बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन जो है वो किया जा रहा है। दैट डैमेज कॉज्ड इन दीज रिजर्व्स बाय टूरिस्ट और द अरेंजमेंट मेड फॉर देयर कन्वीनियंस इज ऑल्सो बी कंसिडर्ड। और जो टूरिस्ट आते हैं, जो बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं, उनके लिए भी जो अरेंजमेंट किया जाता है वो भी जंगलों को काट कर ही किया जाता है। ठीक है। We need to accept that human intervention has been very much a part of the forest landscape। कहते हैं वी नीड टू एक्सेप्ट, हमें ये मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन हैज़ बीन वेरी मच पार्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंडस्केप। कि फॉरेस्ट, एक जंगल को एक बायोमास में, मतलब लाइक एक लैंड बायोमास में कन्वर्ट करना जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो सब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। ठीक है। वट हैज़ टू बी मैनेज इन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दिस इंटरवेंशन। ये मतलब इस चीज़ को हम किस तरीके से तो मैनेज कर सकते हैं। Forest resources ought to be used in manner that is both environmentally and developmentally sound. In other words, while the environment is preserved, the benefit of controlled exploitation go to the local people, a process in which decentralized economical growth and economical conservation go hand in hand। कहते हैं कि जो फोर्सेस है ना, वो क्या कर रहे हैं यार, हमारे वो उनका ये फंक्शन होता है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर उनका ह्रास हो रहा है, ठीक है, उनको अगर प्रिजर्व नहीं रख पा रहे हैं, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी प्रिजर्व नहीं रह पाएगा। और उसके उससे क्या होगा? उससे हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, या जो भी मतलब जो हमारी डेवलपमेंट है ना, वो सब क्या होगी? रुक जाएगी। ठीक है। The kind of economic and social development we want will ultimately determine whether the environment will be conserved or further destroyed। कहते हैं कि जो इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, वो ये बता देती है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, वो कंजर्व्ड है या उसका ह्रास हो रहा है या वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। द एनवायरमेंट मस्ट नॉट बी रिगार्डेड The environment must not be regarded as pristine collection of plants and animals। कि जो environment है, हमारा जो वातावरण है, वो केवल प्लांट और एनिमल्स का कोई कलेक्शन नहीं है कि उनको इकट्ठा रखा तो एक environment बन गया। इट इज़ अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? लार्ज है। दैट ऑफर्स अ रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर यूज़। जो क्या करता है? हमें क्या देता है? प्राकृतिक स्रोत देता है। ठीक है। वी नीड टू यूज़ दीज रिसोर्सेज। और ये जो स्रोत है, इनकी हमें आवश्यकता है विद ड्यू कॉशन ऑफ आवर इकोनॉमिकल एंड सोशल ग्रोथ। ताकि हम क्या कर सकें? इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक मामलों में और सामाजिक मामलों के अंदर हमारी जो ग्रोथ या डेवलपमेंट है वो हो सके। एंड टू मीट और मटेरियल एस्पायरेशन। और जो हम चाहते हैं, जो हमारी नीड्स हैं, वो कंप्लीट हो सकें।
Sustainable management. We need to consider if the goal of all the above stakeholders with regard to the management of forest are the same. Forest resources are often made available for industrial use at rates far below the market value, while these are denied to the local people. कहता है कि we need to consider if goals of all the above stakeholder with regard to the management of forests are same. कि अगर हर एक जो स्टेक होल्डर है, मतलब जितनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग हैं ये, वो अगर उन वो सभी के सभी क्या करें कि उन सभी को ना एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट हो फॉरेस्ट से, तो फिर क्या होगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ऑफन मेड अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल। तो जो फॉरेस्ट के अंदर जो चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के लिए है ना, वो क्या होती हैं भाई, फॉरेस्ट से जो चीज़ें ली जाती हैं वो मार्केट वैल्यू से कम रेट में दे दी जाती हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर अगर वही चीज़ मिलती है तो वो ज़्यादा की मिलेगी, और फॉरेस्ट से अगर वही चीज़ लेके आ रहे हैं तो वो कम की मिलेगी। लेकिन वो लोकल पीपल के लिए नहीं होता, वो किसके लिए होता है, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए होता है। ठीक है। द चिपको आंदोलन, हग द ट्री मूवमेंट। चिपको आंदोलन क्या था कि जो पेड़ है उनकी कटाई को रोका गया, उनको जकड़ के मतलब उनसे गले लग कर क्या किया गया, जो पेड़ है उनको कटने से रोका गया। वॉज रिजल्ट ऑफ ग्रास रूट लेवल एफर्ट्स ऑफ एंड एलिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम देयर फॉरेस्ट। द मूवमेंट और originated from an ancient and remote village called Reni in Gadwal, high up in the Himalaya during the early 1970s. 1970s की बात है, ये जो आंदोलन था ये कहाँ पे शुरू हुआ, रेनी, गढ़वाल ज़िले का रेनी नामक गांव था जो कि हिमालय के आसपास है। ये जो गांव है हिमालयाज़ के आसपास, तो वहाँ पे ये आंदोलन शुरू हुआ और उसके अंदर क्या किया, इसको चिपको आंदोलन कहा गया। क्यों, क्या था ये, हक द ट्री मूवमेंट, कि अगर आप किसी पेड़ को काटने से रोक रहे हैं तो उसको क्या कीजिए, हक कर लीजिए। देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजेस एंड लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हु हैड बीन अलाउड टू फॉल ट्रीज इन द फॉरेस्ट क्लोज टू द विलेज। ये आंदोलन किसके बीच में हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो क्या कर रहे थे, हु हैड बीन अलाउड टू फेल ट्रीज, जिनको पेड़ काटने के लिए बोला गया था, और वो पेड़ कहाँ पे था, उनके जो गांव था उसके पास। तो विलेजर्स जो थे वो ऐसा नहीं करने दे रहे थे। फिर क्या हुआ, ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन, द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर अपीयर्ड, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके जो सेवक थे, वर्कर्स जो थे उसके, वो आए इन द फॉरेस्ट टू कट द ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए। वाइल द मैन फोल्क वर absent, जब जब जो मैन थे, जो घर के जो मतलब जो विलेज के जो आदमी वगैरह थे वो जब नहीं थे उस वक्त, अनडिटरेंड द वुमेन ऑफ द विलेज रीच द फॉरेस्ट क्विकली, तो उस वक्त क्या हुआ, जो औरतें थी गांव की वो जंगल के अंदर पहुंच गई, एंड क्लैप्स द ट्री ट्रंक दस प्रिवेंटिंग द वर्कर्स फ्रॉम फेलिंग द ट्रीज, और जो ट्रीज थी उनके ट्रंक मतलब उनका जो तना होता है उनको क्या कर लिया, उनको गले लगा लिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ भाई, हक द ट्री मूवमेंट यही तो था कि उसको जकड़ लिया, तो उससे क्या हुआ कि वो लोग पेड़ को काट नहीं पाएंगे ना, तो इस तरीके से उन्होंने पेड़ को कटने से रोका। दस थवर्टेड द कॉन्स्ट्रक्टर हैड टू विदड्रॉ, और इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको क्या हुआ, जाना पड़ा। ठीक है। इनहेरेंट इन सच अ कंपटीशन टू कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज द कंजर्वेशन ऑफ रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। Specifically, the method of use was being called into question. The contractor would have felled the trees, destroying them forever. The communities traditionally lop the branches and pluck the leaves, allowing the resources to replenish over the time. The Chipko movement quickly spread across communities and media and forced the government to whom the forest belonged to rethink their priorities in the use of forest produce. Experience was taught people that the destruction of forest affected not just the availability of forest product but also the quality of soil and the source of water. Participation of local people had indeed led to the efficient management of forest. देखिए भाई क्या हुआ था कि ठीक है, इस तरीके से एक बार तो कॉन्ट्रैक्टर जो था वो विड्रॉ कर गया कि चलो मतलब नहीं कर पाया था वो ये काम। फिर क्या हुआ, अगेन उसने क्या किया भाई, जो पेड़ थे वो काटे गए
और जो लोग उसके साथ चिपके हुए थे उनके साथ ही काटे गए, जैसे कि अमृता देवी बिश्नोई के साथ हुआ था, तो उसी तरीके से यहाँ पे हुआ। उसके बाद ये जो मैटर था, ये सारा का सारा मैटर क्या हुआ, कम्युनिटीज़ के पास गया और उससे पता चला कि क्या उन लोगों के लिए, मतलब पेड़ काटा जाना क्या प्रायोरिटी थी, कि पेड़ को काटा जाना क्या ह्यूमन बींग्स की लाइफ से भी ज़्यादा मतलब प्रायर था। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्शन है वो इस चीज़ के ऊपर उठा और चिपको मूवमेंट जो था वो हर जगह फैल गया, मीडिया में, गवर्नमेंट में, हर जगह वो मूवमेंट जो है वो फैल गया था। ठीक है। एक्सपीरियंस हैज़ टॉट पीपल दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्टेड नॉट जस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ सॉइल। और इस तरीके से लोगों को ये समझ में आया कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उनका डिस्ट्रक्शन केवल, मतलब उनका काटा जाना केवल इस चीज़ का ह्रास नहीं करता कि फॉरेस्ट से हमें जो जो चीज़ें मिल रही हैं सिर्फ उसका ह्रास नहीं होता, उससे इस चीज़ का भी ह्रास होता है कि जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी ख़राब हो जाती है। सेकेंडली जो पानी के सोर्सेज हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जितना पानी काटा जाए, सॉरी, जितने पेड़ पौधे काटे जाएंगे ना, उतने क्या होगा, बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। ठीक है। और पेड़ों के काटने से ही क्या होता है, सॉइल इरोजन भी होता है। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो वही चीज़ ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ उनके प्रोडक्ट ही नहीं ख़त्म होंगे, बल्कि सॉइल जो है उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी और जो सोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। ओके। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए किन किन लोगों ने मतलब लाइक अपना सेक्रीफाइस दिया या किन किन उन्होंने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया। तो इन 1972 वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पश्चिमी बंगाल का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, रिकॉग्नाइज इट्स फेलियर इन रिवाइविंग द डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट, वो साल फॉरेस्ट को दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाए, साल का जो जंगल था, इन साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। Traditional method of surveillance and policing had led to the complete alienations of people from the administration, resulting in frequent clashes between the forest officials and villagers। देखिए क्या हुआ था 1972 के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर जो ऑफिसर्स जो थे उन्होंने क्या किया, साल का जो फॉरेस्ट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और लोग उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रिवाइव नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो ये जो है ये एक बहुत ही बड़ा क्लैश बन गया था, मतलब विरोध हो गया था ऑफिशियल लोगों के बीच में और विलेजर्स के बीच में। फॉरेस्ट एंड लैंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन वर आल्सो ए मेजर फैक्टर इन फ्यूलिंग द मिलिटेंट पीजेंट मूवमेंट लेड बाय नक्सलिटीज। फॉरेस्ट लैंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट मतलब जंगल की जो ज़मीन थी उससे रिलेटेड भी क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, वहाँ उस एरिया के अंदर बहुत सारी क्या हो गई, मतलब एक तरीके से विरोध उत्पन्न हो गया उस चीज़ को लेकर भी। पर ऑल्सो ए मेजर फैक्टर, ये जो वजह थी ये भी सबसे बड़ी वजह थी किस चीज़ की, ये जो पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा था ऑफिशियल्स और विलेजर्स के बीच में, इसकी। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट चेंज इट्स स्ट्रेटजी, और लास्टली क्या हुआ, डिपार्टमेंट को अपने जो जिस तरीके से वो काम कर रहे थे वो सब चेंज करना पड़ा। मेकिंग ए बिगनिंग इन द एरबेरी फॉरेस्ट रेंज ऑफ मिडनापोर डिस्ट्रिक्ट। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बिगनिंग है, शुरुआत जो करी वो एरावेरी फॉरेस्ट से की, फॉरेस्ट रेंज से की, और जो कहाँ थी, ऑफ मिडनापोर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ। हेयर एट द इंस्टेंस ऑफ फार सिंह फॉरेस्ट ऑफिसर ए के बनर्जी, तो ए के बनर्जी जो है वो उस वक्त फॉरेस्ट ऑफिसर थे। विलेजर्स वॉज इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन ऑफ 1,272 hectares of badly degraded sal forest. In return for help in protection, villagers were given employed in both silviculture and harvesting operation. 25% of final harvest and allowed fuel wood and fodder collection on payment of normal fee. With the active and willing participation of local community, the Sal Forest Aravalli underwent a remarkable recovery. By 1983, a previously worthless forest was valued by 12.5 crore। इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने क्या बताया कि उस वक्त जो ऑफिसर थे वो थे ए के बनर्जी। तो ए के बनर्जी ने क्या किया, उस साल फॉरेस्ट को दोबारा से डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्शन करी कि 1,272 हेक्टेयर्स की। ठीक है, ये मतलब वो ज़मीन थी जहाँ पे साल फॉरेस्ट था और वो बैडली डिस्ट्रॉय हो चुका था।
तो उन्होंने विलेजर्स की हेल्प ली, उन विलेजर्स को एम्प्लॉय किया, मतलब काम दिया। कहाँ पे? सिल्वी कल्चर में, जो मछली पालन होता है, हार्वेस्टिंग होती है उनके अंदर। और उनकी जो फ़ीस थी, जो उनको फ़ीस दी जा रही थी, 25% जो फ़ीस है उनको दी जा रही थी, पेमेंट कर रहे थे उनको। और इस तरीके से उनके पार्टिसिपेशन की हेल्प से उस जो एराबेरी से शुरुआत उन्होंने करी थी, इस तरीके से उन्होंने 1272 हेक्टेयर का दोबारा से साल का जो फॉरेस्ट है वो रिवाइव किया। और आज उसकी जो वर्थ है वो कितनी है? 12.5 करोड़। ठीक है, 1983 तक वो जो रिकवरी है वो हो गई थी। 1972 के अंदर क्लैशेस हुए, उसके बाद उन्होंने ट्राई किया, तो 1983 तक वो जो रिकवरी है वो हो चुकी थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।